उमर कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। वो आजा आजा, अंदर आजा, अपना ही घर है। हाय बड़ा अच्छा है। हमीदा आपा, आप? हाँ मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। शुक्र है पहचान लिया तूने। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान। मेरी बेटी फरवा। हाँ, तू क्या पहचानेगी, मिली होती तो पहचानती ना। अपनी आप कब आए? दोपहर को आ गई थी। हाँ चलो। दादो चाय पी ले। अरे तुमने क्यों चाय बनाई है? तुम्हारी अम्मी बना लेती। अब घर की कुछ जिम्मेदारियां मुझे भी उठानी चाहिए। इस तरह मसरूफ भी रहूंगी और घर के काम भी सीख जाऊंगी। नमाज पढ़ के आ रही हो? जी, ताई अम्मी ने नमाज का आदी बना दिया। चलो अच्छा है, कोई तो अच्छी बात सिखाई है तुम्हारी ताई अम्मी ने। दादो, जैसे आपने माही को अपनी पसंदी में दोबारा लिया है, इस तरह मुझे भी लो। अरे हट, क्या फजूल बात कर रहा है? बस अब अपने दिल मेरी तरफ से साफ करना है। जैसे आपने माही को माफी दी है, मुझे भी देनी होगी। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। बस कर, पता नहीं ये नटंकी कहाँ से आ गई हमारे घर में। माही को तो आपने फौरन गले लगा दिया, और मेरी दफा नौटंकी। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? मैं अपने घर वापस आई, तुम अपने घर में खुश रहो। ताकि पूरी की पूरी दादी तुम हथियार लो। हर किस नहीं, क्या हर वक्त बच्चे बने रहते हो। हंसी तो हंसी। दादी से ये बात कहते तेरा। हम आप क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है मुझे। हमें देखकर उड़ गई होगी। आप लोगों का आना कैसे हुआ? लो, ये क्या बात हुई? हमें इसरार करके हमारे भतीजे ने हमें यहाँ बुलाया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, साबित कर दिया उसने, खून से खून जुदा नहीं होता। हाय, बड़ी कशिश होती है अपने खून में। तुमने तो वैसे काफी कोशिश की थी, लेकिन मेरा भतीजा मेरे सामने आ ही गया। बच्चा लेकिन उसको देख के मुझे इब्राहिम बहुत याद आता है। पता है, जब ये मेरे गले लगा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई इब्राहिम जिंदा हो गया। हमारे दिल से पूछो, हम पर क्या बीती है अपने भाई से जुदा होने के। वो हौसला रखें प्लीज। मेरा बच्चा। ये खून की कशिश और भतीजे की मोहब्बत उस वक्त कहाँ थी जब ये आपके पास था? तो हम तो उसको सराखों पे बिठा कर रखते थे, तुम ही इसको लेकर चली गई। दूसरी शादी करने की जो जल्दी थी तुम्हें। अम्मी, उमर, मुझे चलना चाहिए। अम्मी थोड़ी देर बैठे, मैं आपको छोड़ आऊंगा। नहीं, मैंने फोन कर दिया तो ड्राइवर आके होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, आराम से जाओ, इसकी फिक्र ना करना। मैं हूं ना इसके पास। मैं ड्राइवर देखा था। मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ हमीदा का। अपनी बेबसी, अपनी कमजोरी, अपने बच्चे की खस्ता हाली कुछ नहीं भूली। एक एक लम्हा याद है मुझे। लेकिन उमर को तो कुछ याद नहीं है।
भाई देखो आसमा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी गलती हुई। अब पुरानी बातों को दरगुजर करो और भूल जाओ। और वैसे भी अगर नहीं भी भूलोगी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुमने वैसे भी अच्छा नहीं किया। अरे भाई, अपने खानदान वालों से मिलने नहीं दिया उसको, गैरों ने उसको अपनाया नहीं। अम्मी, कैसी बातें कर रही थी आप ये? क्या कैसी बातें कर रही थी? बड़ी अब्दुल रहमान की बीवी बन के उछल रही थी। दिखा दी ना मैंने उसकी औकात। अब जो बेटा नहीं रहना चाहता साथ, तो क्यों जबरदस्ती कर रही है? सही बात है, क्योंकि बेटे को संभालने के लिए हम जो हैं। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई थी। आपको इनका आना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी, जिसे भी बुलाओ। और अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मेरे लिए काफी है। खुदा हाफिज़। बस बस मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। मैं जो मर्जी चाहे कह दूं, पर आपने करना तो वो ही है ना जो आपके दिल में होता है। वैसे आज भी आसमा मेरे सामने खड़ी ना हो सकी, कैसे भागी है। दर्द आया था मुझे, ममानी जानते हैं। क्या मिसाल है कि तकलीफ सहे बीफ आख्ता और कौवा अंडे खाए। तो मुंह से सही बात निकाल लिया कर तू। मुमानी जान। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरा रास्ता रोका? नहीं साहब नहीं, बहुत धक्के खा लिए, अब नहीं खाऊंगा धक्के। लगता है जेल तुम्हें रास आ गई है। दोबारा जाना चाहते हो क्या? जाना चाहता हूँ, लेकिन अब की बार कुछ करके। तुम चाहते क्या? तुम्हारे सारे पुराने हिसाब बेबाक कर दिए थे मैंने। नहीं साहब नहीं, मैंने मुफ्त में जेल की हवा खाई है। मेरे पीछे मेरे बच्चे बीमारी और भूख से मर गए। मेरे घर वालों को मालिक मकान ने रोड पर खड़ा कर दिया। क्या मिला मुझे? बड़ी खिदमत की है मैंने आपकी। मिला क्या मुझे? सिर्फ बदनामी। मेरे नाम के साथ लग गया मुजरिम। कसम है जब्बार साहब, अब हिसाब पूरा होगा। या तो मैं मरूंगा या फिर। अच्छा ठीक है, ये गुस्से में क्यों आ रहे हो? कल सुबह फैक्ट्री आ जाना, मैं करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। जब्बार साहब, अब टालने वाली बात ना करना, वरना बहुत पछताओगे। मैंने कहा ना, करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। मुझे एहसास है कि तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती हो गई। कुछ नहीं, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है मेरे साथ। आप क्या जाने औलाद का दर्द किसे कहते हैं। करता हूँ ना कुछ तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी औलाद के लिए भी। लेकिन जब्बार साहब, अब की बार कोई होशियारी ना करना, वरना बहुत पछताओगे, बहुत। सुबह तुम फैक्ट्री आ जाना, बल्कि तुम डायरेक्ट मेरे कमरे में आ जाना। मैं करता हूं कुछ तुम्हारे लिए, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो मुझ पर। इसकी टांगें तुड़वानी पड़ेंगी। क्या बात है, परेशान हो? नहीं तो। तुमने तो आज उमर के पास रुकना था। इरादा बदल दिया। देखो आसमा, तुम अपने बेटे के पास जब जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन ये घर, मैं और जैद तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। मैं दो हिस्सों में बट गई हूँ रहमान, आधी इधर आधी उधर। बहुत बेसुकूनी है। मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि
शादी के बाद भी तो बेटे अलग हो जाते हैं, जॉब के लिए बैरून मुल्क भी चले जाते हैं, वो भी अलग हो गया। लेकिन जब ये ख्याल आता है कि वो मुझसे नाराज है, बहुत बेचैनी होती है। अब उसकी बुप्पो उसके पास आ गई है, क्या वो अपनी बुप्पो को मेरी जगह दे रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे थोड़ा सा वक्त दो, वो खुद मुख्तार है और शुरू से अपने फैसले खुद करता है, समझ जाएगा। कम से कम तुमसे तो अच्छी तरह से मिलने लग जाएगा। मुझे तो खैर उसने कभी कुछ समझा ही नहीं। क्या मुसीबत है ज़ैद, मुझे देखने दो। नहीं भाई, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है, तो कुछ हो गया तो गड़बड़ होगी। इतना कमजोर नहीं रहा है मेरा दिल, बहुत गुस्सा है इसमें। तो बस फिर से रेडी हो जाओ। माही चप्पा, ओह नो, अरे नहीं, तुम पास हो गई हो। बदतमीज। सबको बता कर आती हूँ। देखो ना, इतने मुश्किल हालात और टेंस सिचुएशन में एग्जाम दिए थे, फिर भी पास हो गई। तुम रो क्यों रही हो? रो तो नहीं रही, खुशी के आंसू में। दादू को बता कर आती हूँ। आई नो, खुशी के आंसू नहीं, क्योंकि पहले ये खबर तुम उमर को दिया करते थे। दादू, मैं पास हो गई। अरे मेरी शहजादी कितनी सही है। अरे इतनी मेहनत और पास हो गई। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई। अबू, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं लूंगी। तू इतना पढ़ के क्या करेगी? दादू, घर बैठकर क्या करूंगी? ले लो एडमिशन। थैंक यू सो मच। कैसे इजाजत दे दी? अपनी बात मनवाने का अभी वक्त नहीं आया माँ। अम्मी, अब्बू ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दी। अच्छी बात। आप रो क्यों रही हैं? नहीं तो अब्बू अभी तक नाराज हैं। तुम बेटी हो ना, तुम्हारी गलती तो माफ की जा सकती है। मैं बीवी हूँ, मेरी गलती तो कब्र तक भी माफ नहीं करेंगे। जब मुझे माफ कर सकते हैं तो आपको भी कर सकते हैं। आपने तो मेरी मोहब्बत में मेरा साथ दिया था। पता नहीं, मेरी अक्ल मारी गई थी। अच्छा छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आ जाए, शॉपिंग पे चलते हैं। मेरा दिल नहीं कर। जब जाएंगी तो दिल भी चाहने लगे।
अब्बू ने बहुत सारे पैसे दिए, बहुत मजा आएगा आज। तुम आसमा के साथ चली। आपको पता है ना, दादू मुझे जान से मार देंगे, और वो ताई अम्मी। अम्मी तो आप हैं ना। माही, तुम मुझे बहुत चाहती हो, प्यार करती हो मुझसे। ऐसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि मैंने हमेशा समझा कि तुम अपनी दादू और ताई को मेरे से ज्यादा प्यार करती हो, उन्हें ज्यादा चाहती हो। उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे कम प्यार करती हूँ। तो फिर ठीक है, इसी खुशी में हम शॉपिंग के लिए चलते। चल ग्रेट, आ जाए। प्रॉन्स? नहीं, मैं सी फूड नहीं खाऊंगी। हाँ, बेबी तो नूडल्स खाएगी ना? हाँ खाऊंगी, तो मैं मसला है। तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई? भाई मैं तो बहुत थक गई। कहीं और चले? इसको फेस करो भाई। मेरा इम्तिहान ना लो से। हम यहाँ से नहीं जाते, वो इसको तुम्हारी कमजोरी समझे। Excuse me, Bill. ऐसे बहुत हो रहा है, चुप रहा है। जैद, मुझे कुछ तो बताओ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे। देखने से लगता है जैसे कोई उम्मीद नहीं। ऐसा मत कहो जैद। अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करता हूँ। उमर को फोन करती हूँ। कुछ भी हो जाए, किसी की दुनिया लुट जाए, इसका फोन ऑफ ही आता है। जी अम्मा जी, मेरी बात हुई है जैद से। अभी ऑपरेशन चल रहा है। आप बस दुआ करिए अम्मा,
अल्लाह बेहतर करेगा। आप संभालें खुद को। तुमने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, ऑफिस का भी हर्ज हुआ होगा। नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। माहीन के साथ कौन था? चाची और जैद। तुम आज भी उन्हें चाची कहते हो? हाँ, आदत डली हुई। उमर, मोहब्बत का खोना कितना तकलीफ देता है। तकलीफ नहीं, अजियत। ऐसी अजियत जो पल पल मारती, जीने नहीं देती। और खास तौर पे वो मोहब्बत जिसे इंसान खुद खो देता है। मैंने तुम्हें देखा था, तुम जब माहीन को देख रहे थे, साफ लग रहा था जैसे मैंने अपनी खुशियों का गला खुद ही घोट दिया हो, है ना? उमर, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? माही के लिए। लेकिन उसकी खुशी तो तुम थे। वो बहुत नाजुक मिजाज है। वो मेरे साथ आती मगर सारी जिंदगी अपने घर वालों के लिए तड़पती रहती। मेरे साथ कभी पूरी तरह खुश नहीं रहती। और मैं वो शख्स हूं जो अपनी माँ को उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहा। बीवी को कैसे बर्दाश्त करता? वो मेरे साथ कभी नहीं खुश रह पाता। मैं उसको उसके खानदान से कभी नहीं अलग कर सकता। वो हमेशा दो कश्तियों में ही सवार रहती। तुम तो बिल्कुल पागल हो। इंसान कोई बीच की राह भी तो निकाल सकता है। नहीं, कोई बीच की राह नहीं। तुम किस कदर इंतहा पसंद शख्स हो। मैंने जो कुछ किया अपने साथ किया। तुम्हें क्या तकलीफ है? सही कहा तुमने। तुम तो वो इंसान है जिसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मन। प्लीज अभी जाओ यहाँ से। कल वैसे भी जा रही हूँ मैं यहाँ से, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत ख्यालात जानने के बाद मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं कल की जाती आज ही चली जाऊँ। हाँ तो फिर चली जाओ ना। मुझे तो वैसे अकेला रहने का शौक है और ना मुझे किसी कमी महसूस होगी, तो जाओ। उमर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारी उम्र के लिए अकेले ही रह जाओ। जी अम्मी। क्या? माही, माही बेटा, आखिरी बार आकर अपनी माँ का चेहरा देख लो। क्यों? उन्हें क्यों देख लूं? क्योंकि अब सारी जिंदगी नहीं देख पाऊंगी। वो मैं छोड़ के जा रही है, हमेशा के लिए। तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा माही? तुम्हारी आंखों के सामने तो उसे कत्ल किया गया, तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा?
अम्मी चली गई, वो ऐसे कैसे जा सकती? भाई भाई खुद को संभालो प्लीज। भाई माही, जनाजे का वक्त हो गया, चलो। मैं सिर्फ अम्मी अभी उन्हें फुर्सत नहीं है, और सॉरी मुझे भी बहुत सारे काम है। अभी हम बहुत बड़ी अजियत से गुजरे हैं कि तुम ये बात नहीं समझोगे। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी अम्मी को? नहीं, अम्मी को नहीं। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, टाइम में रोकिए नहीं। वो इनकी मौत नहीं थी, मेरी मौत थी। टाइम में रोकिए। वो ऐसे कैसे जा सकते? अभी हम बहुत बड़ी अजियत से गुजरे हैं कि तुम ये बात नहीं समझोगे। मेरी एसपी साहब से बात हुई है, वो जाती इंटरेस्ट लेकर तफ्तीश करवा रहे हैं। समझ में नहीं आता, हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, फिर क्यों कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा? ये डकैती नहीं है, सीधा साधा सा कत्ल है। किसी को हमारी औरतों के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? माहिन सो गई? जी, वो डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन वो बहुत सदमे में है। सोते हुए भी रो रही थी। सब कुछ इतना अचानक, दिमाग ही माफ हो गया। वो बार बार यही कहती है कि अगर वो नीचे ना झुकी होती तो गोली उसे लगनी थी। वो दोनों इस तरफ से आए जिस तरफ माहिन खड़ी थी। कायदा प्लानिंग करके घर के सामने हिट किया गया। लेकिन क्यों? ना गाड़ी छीनने का मामला, ना कोई धमकी, ये अचानक कत्ल क्यों कर देगा किसी? मैं अम्मा जी को देख कर आती। वो आप क्या कहते हैं? कोई कारोबारी जेलसी होती तो मर्दों के बीच में होती,
बट ये औरतों के साथ इसका क्या लेना देना? बस करो। उम्मीद है तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। तुम जैसे गुंडे पालता हूं तो उनसे निमटने के तरीके भी मुझे बहुत अच्छी तरह आते हैं। जेल में रहकर भी तुम्हें होश ना आई? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें। औलाद का दुख किसे कहते हैं। मैं जानता हूं ये किसने किया है। मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम ठीक कहते हो, उसका निशाना मेरी बेटी ही थी। चाचू प्लीज, आपके जहन में जो कुछ भी आए आप हमसे शेयर करेंगे। जब्बार ज़ैद ठीक कह रहा है, हमें इस वक्त जज्बात से नहीं तहम्मुल से काम लेना होगा। मैं करता हूं पुलिस को इन्फॉर्म। मेरी नजरों से उसकी सूरत नहीं हटती। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ माहीन के पास होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? देखो उमर, माहीन अपनी जिंदगी की सारी खुशियां, सारे दुख अकेले ही सहेगी। यही तो तय हुआ था। अगर तुम उसके घर से निकल चुके हो ना, तो अब तुम उसके हर मामले से कट ऑफ होना होगा। मैंने वहां एक जिंदगी गुजारी है फरवा। मैंने माहीन को छोड़ा है, लेकिन उसको अपने दिल से नहीं निकाल सकता। इसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे। इसकी कर्ब भरी आवाज मेरे दिल को काट रही है। अच्छा, बहुत अजीब बात है उमर कि तुम्हें पहले तो एहसास ही नहीं हुआ उसकी तकलीफ, उसके दुख दर्द, उसके कर्ब का, जिससे वो यहाँ पे गुजर रही। इंसान भी बहुत अजीब है। उसका एहसास भी तब होता है जब उसके हाथ कुछ नहीं रहे। एनीवे, माहीन के पास बहुत लोगों से संभालने के लिए, तो फिलहाल अपनी लाइफ पर फोकस करो। देखो रहमान हाउस में क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। खुद को जितना मर्जी पत्थर कर लो उमर, लेकिन कुदरत तुम्हें मोम करने के सारे बंदोबस्त करेगी। क्या यार, तुम तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़कर बैठ गई हो। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ ज़ैद। ऐसे तो मत कहो। मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ, सब एक एक करके मुझसे दूर जा रहे हैं। उमर मुझे छोड़ गया, तायम भी मुझसे नाराज हो गई, मेरी अम्मी भी चली गई। ऐसे तो मैं भी बदकिस्मत हुआ। मैंने अपना भाई खो दिया। मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं रही। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी चच्ची को मरते हुए देखा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। माहीन, ये हमारी किस्मत में लिखा। कितनी अजीब सी किस्मत है। बदकिस्मत तो उम्र है जिसने तुम्हें छोड़ा। और अम्मी नाराज नहीं थी तुमसे, वो तो बस चाहती थी कि तुम घर वापस आ जाओ। उमर आया था? हाँ, आया था। ना आता
क्या फर्क पड़ता है? कल एडमिशन्स का पता किया, कौन सी फील्ड में जाओगे? मुझे नहीं पढ़ना। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। एडमिशन भी होगा और तुम पढ़ोगे भी, और अगर तुम चूज नहीं करोगे तो मैं डिपार्टमेंट चूज कर लूंगा। क्यों? तुम ही रब्बा हो। जो मर्जी समझ लो। कातिल पकड़ा गया। कौन है अम्मी और इसने कत्ल क्यों किया है? फैक्ट्री में काम करने वाला कोई मुलाजिम है। उसकी माहीन से या चाची से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वही शख्स है जिसने फैक्ट्री में चोरी की थी।